अच्छा, आपके पास यहाँ पर सवाल में ये कहा गया है कि एक आपके पास बेसिकली यहाँ पर तो इक्विलेटरल बेसिकली ट्रायंगल के शेप में एक ऑब्जेक्ट है, राइट। एक आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल के शेप में एक ऑब्जेक्ट है जो कि आपके पास बेसिकली एक ऐसे सरफेस पर रखा हुआ है जो सरफेस आपके पास तो कैसा सरफेस है, बेसिकली एनफ रफ सरफेस है, एनफ रफ सरफेस पर रखा हुआ है, राइट। और हम लोग बेसिकली उसके जो बेसिकली जो 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 टॉप मोस्ट जो पॉइंट है, बेसिकली टॉप मोस्ट जो पॉइंट है उस पर हम लोग बेसिकली फोर्स लगा रहे हैं एफ, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स आपका लगेगा बेसिकली इसके लिए तो क्या लगेगा, एफ एस लगेगा। और आपके पास क्या होगा, एफ एस बराबर एफ होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा आपके पास एफ एस, और आपके पास क्या होगा, एफ एस बराबर एफ होगा, राइट। तो हम लोग ये जो मिड पॉइंट वाला जो पॉइंट है पी, बेसिकली इस पॉइंट के अबाउट हम लोग बेसिकली तो नेट टॉर्क बेसिकली तो जीरो कर रहे हैं, राइट। तो ये आपका सेंटर ऑफ मास से वेट लगेगा बेसिकली mg, तो ये n है तो n बराबर mg होगा, राइट। n बराबर आपके पास हो जाएगा बेसिकली mg होगा, राइट। और ये f है तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है आपके पास बेसिकली fs है, राइट। तो एनफ रफ तो सरफेस है, तो ये वाला जो पॉइंट है मतलब है बेसिकली p, जो आपका ये जो मिड पॉइंट वाला जो पॉइंट है p, इसके अबाउट हम लोग बेसिकली तो नेट टॉर्क को जीरो करेंगे, टॉर्क अबाउट द p हम लोग जीरो करेंगे। तो ये पॉइंट p जो मिड पॉइंट वाला जो पॉइंट है p, इसके अबाउट बेसिकली fs स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क भी जीरो है और mg वेट का टॉर्क भी जीरो है। ये पॉइंट जो है आपके पास p, इसके अबाउट अगर आप देखिएगा तो fs स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क भी जीरो है और mg तो वेट का टॉर्क भी जीरो है, राइट। तो ये हमको बताना है कि कैलकुलेट मिनिमम फोर्स टू टॉपल, हमको बताना है कि कैलकुलेट मिनिमम फोर्स टू टॉपल। तो ये जो मिड पॉइंट वाला जो पॉइंट है ना जो p, इसके अबाउट बेसिकली अगर आप देखिएगा तो fs स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क भी जीरो है और mg तो वेट का टॉर्क भी जीरो है। तो टॉर्क तो बचा तो किसका, एक ये वाला f, तो मतलब कि ये तो फोर्स का टॉर्क बचा और एक ये आपके पास नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का टॉर्क बचा है, राइट। तो चूंकि आपको वो तो लिमिटिंग केस की बात करना है, तो लिमिटिंग केस में जब टॉपल हो रहा होगा तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है वो आपका शिफ्ट होकर एकदम से तो राइट डायरेक्शन में शिफ्ट होकर एकदम बेसिकली कॉर्नर से पास करने लगेगा। हमें ये बताना है कि कैलकुलेट मिनिमम फोर्स टू टॉपल, हमें ये बताना है कि कैलकुलेट मिनिमम फोर्स टू टॉपल। ये चूंकि आपका तो लिमिटिंग तो केस है, जब टॉपलिंग स्टार्ट हो जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मतलब कि एकदम से शिफ्ट होकर तो राइट डायरेक्शन में शिफ्ट होकर एकदम से कॉर्नर पर आ गया है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है वो आपका बेसिकली तो राइट डायरेक्शन में शिफ्ट होकर बेसिकली कॉर्नर पर आ गया है। नॉर्मल रिएक्शन जो फोर्स है वो आपका बेसिकली तो राइट डायरेक्शन में शिफ्ट होकर बेसिकली कॉर्नर पर मतलब आ गया, राइट। तो f का टॉर्क अबाउट द पॉइंट p आएगा आपके पास बेसिकली f × √3L/2 और वो बराबर होगा बेसिकली तो नॉर्मल रिएक्शन का जो टॉर्क है बेसिकली अबाउट मतलब k अबाउट पॉइंट p, तो mg × L/2, मतलब कि mg × L/2 बराबर है आपके पास f √3L/2, तो f बराबर आ गया है आपके पास बेसिकली mg/√3। अगेन ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का टॉर्क अबाउट द पॉइंट p है आपके पास बेसिकली mg × L/2 बराबर है बेसिकली तो ये वाला फोर्स f का टॉर्क अबाउट द पॉइंट p, तो f × √3L/2, तो f बराबर आपके पास आ गया है mg/√3। क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का जो टॉर्क है वो तो बेसिकली पॉइंट p के अबाउट जीरो है और बेसिकली वेट mg का टॉर्क भी आपके पास पॉइंट p के अबाउट जीरो है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का टॉर्क अबाउट द पॉइंट p mg × L/2 और वो बराबर है बेसिकली आपके पास बेसिकली तो ये फोर्स f का बेसिकली जो टॉर्क है अबाउट द पॉइंट p मतलब कि f × √3L/2 के, तो f बराबर आपके पास आ गया है mg/√3। यही है आपका मिनिमम फोर्स टू टॉपल, ठीक है, इजी।